योगी राज में माफिया पस्त। 14 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत है। एक साल में उत्तर प्रदेश से गैंगस्टर का सफाया। गैंग के गुर्गों की फंसी गर्दन। अतीक और मुख्तार की मिल्कियत जमींदोज। कुंटू सिंह, सुंदर भाटी गैंग पर कार्रवाई। विकास दुबे का अंत, बद्दों की संपत्ति जब्त। एक साल में 22,000 से ज्यादा अपराधियों पर एक्शन। माफिया और गैंगस्टर के 11 अरब का साम्राज्य ध्वस्त। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर का गेम ओवर। अपराधियों पर नकेल कसने और माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है कि करीब एक साल में 22,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और प्रदेश के माफियाओं की 11 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। वो नाम जिनके डर से कभी उत्तर प्रदेश में खौफ था, जिन माफिया गैंगस्टर गुंडों के पास बदमाश और अपराधियों की बड़ी फौज थी, आज वो सभी योगी राज में पस्त हो चुके हैं। काली कमाई से बनाई गई 11 अरब के काले साम्राज्य पर सरकार ने बुलडोजर चला दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेकर 11 अरब 28 करोड़ 23,97,846 रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की है। क्राइम से हुई कमाई पर योगी सरकार का कहर जारी। माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, सुंदर भाटी या तमाम शराब माफिया जिन्होंने क्राइम से की है बड़ी कमाई, उनकी संपत्तियों को जब्त करने का काम लगातार जारी है। पिछले 15 महीनों में पुलिस और प्रशासन जब एक और एक 11 हुए तो 11 अरब से ज्यादा की अवैध संपत्तियों को सीज या उनका ध्वस्तीकरण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की करीब एक साल की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में माफियाओं की कमर टूट चुकी है। माफियाओं की 11 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त। 11 अरब 23,97,846 की संपत्ति जब्त। जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक 5,558 केस दर्ज। इस दौरान करीब एक साल में 22,259 अपराधियों पर कार्रवाई की गई। अवैध अर्जित या गलत तरीके से जो बनाए गए संपत्तियां थी उसका ध्वस्तीकरण किया गया है, जिसकी कुल राशि 11 अरब 28 करोड़ 23,97,846 रुपये के लगभग है। यहाँ बताना उचित होगा कि शासन के द्वारा ऐसे 25 अपराधी चिन्हित हैं तथा डीजी मुख्यालय के द्वारा ऐसे 8 अपराधी चिन्हित हैं जिनका नियमित अनुश्रवण महानिदेशक कार्यालय से दिन प्रतिदिन होता है और उसी के परिणाम स्वरूप इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और जनमानस में एक कानून के प्रति आस्था की भावना जागृत हुई है। उत्तर प्रदेश में माफिया राज कायम करने में हिट लिस्ट में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, सुंदर भाटी, बदन सिंह बद्दू और विकास दुबे का नाम हिट लिस्ट में रहा है। लेकिन योगी राज में गैंग चलाने वाले इन माफियाओं का शटर डाउन हो चुका है। विकास दुबे और उसके गैंग का एनकाउंटर हो चुका है। बाकी बाहुबली जेल की हवा खा रहे हैं। अब बंदूक के बल पर बनाई गई उनकी अवैध संपत्ति पर लगातार कार्रवाई चल रही है।
सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि जिसने भी अपराध से संपत्ति अर्जित की है, गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। माफियाओं की लिस्ट में सबसे ऊपर मुख्तार अंसारी का नाम है, जिसने अपनी काली कमाई से यूपी के कई जिलों में अकूत संपत्ति बना रखी थी। सरकार ने एक साल में मुख्तार की कई जगहों पर अरबों की संपत्ति कुर्क की है। आजमगढ़, वाराणसी और मऊ में करीब 2 अरब से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। अपराध और राजनीति के कॉकटेल से माफिया बना मुख्तार योगी सरकार में जेल की हवा खा रहा है। पंजाब से बांदा जेल लाकर जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार की मुश्किलें बढ़ा दी, वहीं आजमगढ़, मऊ और वाराणसी में काली कमाई से बनाई गई अरबों की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। एक साल में मुख्तार गैंग के 244 सदस्यों पर कार्रवाई। आजमगढ़, मऊ, वाराणसी में कार्रवाई। 1 अरब 94 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। गैंग से 158 अपराधी गिरफ्तार। 122 असलहों के लाइसेंस रद्द किए गए। हमारा पहला उद्देश्य रहा कि जो इनका इकोनॉमिकल स्रोत हैं आय के लीगल उसको ध्वस्त किया जाए। उसी कड़ी में अब तक हम लगभग 424 करोड़ का आर्थिक नुकसान इन माफिया गैंगों को, अन्य अपराधियों को दे चुके हैं। इस 424 करोड़ का, जी मैं आपको ब्रेकअप बताऊं तो 152 करोड़ का प्रॉपर्टी का ध्वस्तीकरण हुआ है, जो इलीगल रूप से मॉल, मकान, होटल, हॉस्पिटल बना रखे थे और सरकारी जमीन कब्जा कर रखी थी। 211 करोड़ का 14 गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई है और लगभग 62 करोड़ की जो वार्षिक मासिक आय, जो वार्षिक आय थी, जो सबको दिखाई पड़ रही थी, जैसे मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी गौरव चौधरी ने नामांकन किया। गौरव चौधरी पहले विदेश में व्यापार करते थे। गौरव का कहना है कि पीएम मोदी से प्रेरणा लेकर वो राजनीति में आए हैं। बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत एडवेंचरस रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे इस संगठन की ताकत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इसका मैं सादर आभार व्यक्त करता हूँ और भविष्य में इसको आगे ले जाने का और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे तक फैलाने का काम करूँ। उधर आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन ने इसके लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हैं। शहर के नेहरू हॉल में पहले कई लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। समाजवादी पार्टी से घोषित प्रत्याशी विजय यादव ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। और एक बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर एसपी कार्यकर्ताओं का धरना देखने को मिला है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नामांकन को लेकर हंगामा हुआ है। एसपी और आरएलडी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। एक होटल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं कार्यकर्ता। प्रस्तावक को बंधक बनाने का उन्होंने आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर हम आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। एसपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर धरना दिया है। धरने की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नामांकन को लेकर हंगामा बरपा है। एसपी और आरएलडी कार्यकर्ताओं ने यहां पर हंगामा किया है। एक होटल के बाहर अभी भी वो धरने पर बैठे हुए हैं। प्रस्तावक को बंधक बनाने का इनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको गाजियाबाद के दिखा रहे हैं, जहां पर एसपी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। एक होटल के बाहर ये कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि प्रस्तावक को बंधक बना लिया गया है, ये आरोप लगाया इन्होंने और इसी आरोप के तहत ये लोग यहाँ पर हंगामा और प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचायत अध्यक्ष के नामांकन को लेकर हंगामा बरपा है एसपी और आरएलडी कार्यकर्ताओं की तरफ से, जो इस वक्त एक होटल के बाहर धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जो प्रस्तावक है उसको बंधक बना लिया गया है, लिहाजा उसको छुड़ाया जाए और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमारा धरना चलता रहेगा, ये इनकी तरफ से साफ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक की। पीएम मोदी ने मीटिंग में अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट देखा।
पीएम मोदी के नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा इस बैठक में 13 अन्य सदस्य भी शामिल हुए। बैठक के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, पहली तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल हुए। और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट है, जिसका उन्होंने अवलोकन किया है। भविष्य की अयोध्या कैसी होगी, आज इस बैठक के दौरान इसी बात पर चर्चा की गई। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। एसपी ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। नामांकन नहीं कराने देने का आरोप लगाया है। एमएलसी उदयवीर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। एसपी के 12 उम्मीदवारों का नामांकन नहीं होने देने का उन्होंने आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसपी ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। नामांकन नहीं कराने देने का आरोप लगाया गया है। एमएलसी उदयवीर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। एसपी के 12 उम्मीदवारों का नामांकन नहीं होने देने का उन्होंने आरोप लगाया है। पहाड़ों में लगातार बारिश से गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नरौरा बांध से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिससे अब तक 250 क्यूसेक पानी कानपुर पहुंच चुका है। यहां गंगा बैराज के सभी चैनल खोल दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने फिलहाल बाढ़ से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए हैं। ना तो पहले से बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और ना ही उन्हें ग्रामीणों को रखने की कोई व्यवस्था यहां पर की गई है। गंगा किनारे रहने वाले लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे गंगा किनारे रहने वाले ग्रामीणों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। बाढ़ के 30 चैनल्स को खोल दिया गया है। गंगा का जलस्तर 108 के बिंदु को पार कर चुका है। 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जो ग्रामीणों के माथे पर परेशानी का सबब बन के साफ तौर पर दिख रहा है। अब अधिकारियों ने बाढ़ चौकी बनाने की योजना जरूर बनाई है, मगर यहाँ के रहने वाले इस बात से परेशान है कि गंगा के जलस्तर बढ़ने से कहीं उनकी गृहस्थी तो नहीं तबाह हो जाएगी। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, शुक्लागंज, उन्नाव। जिन आम और जामुन की गुठलियों को हम अक्सर कचरा समझकर फेंक देते हैं, उन्हीं गुठलियों को मेरठ के युवा इकट्ठा करके कंचन में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इनका साथ वन विभाग की टीम दे रही है। इन युवाओं के इस अनोखे मिशन पर मेरठ से हमारी खास रिपोर्ट देखिए। फलों को खाने के बाद हम और आप अक्सर गुठलियों को ऐसे ही कहीं पर फेंक देते हैं, लेकिन मेरठ के एनवायरमेंट क्लब की युवाओं की टोली ने इन गुठलियों को जमा करने का अनोखा बीड़ा उठाया है। ये टोली रोजाना 1 घंटे मेरठ के सर्किट हाउस सिर्फ आम और जामुन की गुठलियां इकट्ठा करने के लिए स्टॉल लगाती है। एनवायरमेंट क्लब के संस्थापक सावन कन्नौजिया ने लोगों से स्टॉल में आकर गुठलियों को जमा करने की अपील की है। कन्नौजिया कहते हैं कि लोग कम से कम 20 से 25 गुठलियां लेकर आएं और उन्हें दें। शर्त यह है कि इसमें गुठलियां धुली और बिना गली होनी चाहिए। 30 जून तक एनवायरमेंट क्लब और वन विभाग मेरठ एक संयुक्त अभियान शुरू कर रहा है, जिसका नाम है मेरी गुठली मेरा पेड़। इसके तहत शहरवासी अपनी जो फल खाते हैं, वो जिसके जैसे आम हुआ, जामुन हुआ, तो उनकी गुठलियों को फेंके ना, उन गुठलियों को हमारे पास जमा करा सकते हैं और उन गुठलियों से आगे जाके वन विभाग जो है पेड़ उगाएगा। हम चाहते हैं कि हर घर तक कचरे से कंचन की पद्धति पहुंचे। जो गुठलियां हमारे लिए कचरे समान होती है, वो हमारे लिए कंचन यानी सोना है, क्योंकि आज के समय में पेड़ की बहुत ज्यादा महत्वता है। मेरठ में एनवायरमेंट क्लब और वन विभाग की टीम ने मेरी गुठली मेरा पेड़ नाम से इस मुहिम की शुरुआत की है, जिसे 30 जून तक चलाए जाने की प्लानिंग है। इस मुहिम का मकसद लोगों से ज्यादा गुठलियां जमा करके उससे पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का है। मुहिम में हम लोग जुड़े हैं और अपने आसपास में जितनी भी गुठलियाँ या सीड्स जो कलेक्ट करके सर्किट हाउस नर्सरी में 9 से 10 बजे तक 23 जून से 30 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा। अच्छी क्वांटिटी में हम लोग उसको उपलब्ध करा पाएँ और इसका जो रिजल्ट है हम लोग पेड़ के रूप में बाद में देखेंगे। अभियान के चलते एनवायरमेंट क्लब की टीम रोजाना सर्किट हाउस पर बीज इकट्ठा करने के लिए बैठती है और ये कार्यक्रम करीब 1 हफ्ते तक चलाया जाना है। आधुनिकता की आंधी के बीच इन युवाओं का ये प्रयास वाकई में काबिले तारीफ है।
उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 मेरठ।